हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो सोनी टेक एंड एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का पहला क्लास है और आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें जितना मैथ के क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड यहाँ पे हम क्लास करवाने वाले हैं। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, ठीक है? तो उसमें जो पेपर हुए थे 2 मार्च को, तो हम आपको बता दें कि उसमें परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, स्क्वायर एंड रूट से क्वेश्चन आए थे, डेसिमल से आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, 2D 3D से क्वेश्चन आए थे। मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है? उसमें से सबसे ज्यादा वर्डन जो था वो परसेंटेज का था और उसके बाद देखें तो 2 क्वेश्चन आपका स्क्वायर एंड रूट से भी आया था। तो आज का जो क्लास है वो स्क्वायर और रूट को लेकर के हम लोग आए हैं यहाँ पे। आप एक बार पूरा क्लास देखिएगा। हम यहाँ पे आपको आगे फिर से हम बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर कैसे आप टाइम सेव करेंगे। क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम में बहुत लोगों का डाउट रहता है ना कि भाई एग्जाम में टाइम कम पड़ गया, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा ये हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लिए, प्रीवियस ईयर के बेस पे ही लिए हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे का एक नोटिस है कि जो पेपर हो गया उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी मतलब क्वेश्चन वगैरह हम यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए उसी के आधार पे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। हाँ, सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये आप इतना याद रखिएगा। तो हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि 34596 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है? देखिए 34596 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत लोग इनको मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे करके फिर यहाँ पे देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ऐसा मतलब जो टेक्निक है उस हिसाब से कर रहे होंगे। लेकिन आप बिलीव करिए, हम जो बताएंगे वो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में आप बता देंगे कि भाई इसका आंसर जो होगा वो 186 होगा, सिर्फ देख करके। कैसे, देखिए आप बताते हैं। इसके लिए आपको 1 से लेकर के कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लास्ट डिजिट जो है लास्ट डिजिट ट्रिक जो है वो लगाएंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है, 96। यहाँ पे हम 96 लिख लिए, ठीक है? ये 96 है ना, 96 लिख लिया। अब आप 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर जब आप बोलेंगे तो उसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट 96 आता है? तो आप बोलेंगे कि भाई 14 का स्क्वायर जो है इसका 196 होता है, लास्ट का 2 डिजिट 96 है, ठीक है? तो बस यहीं पे खेला हो गया 14, ठीक है? इस 14 से रिलेटेड ही यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्या है भाई, देखिए जो बता रहे एकदम ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना? अगर आप 14 का स्क्वायर निकाले तो इसका लास्ट 2 डिजिट 96 होगा, ठीक है? 50 माइनस 14 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो भी इसका लास्ट 2 डिजिट 96 होगा। 50 प्लस 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी इसका लास्ट 2 डिजिट 96 होगा, ठीक है? 100 प्लस 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी इसका लास्ट डिजिट जो है वो 96 होगा। अगेन हम बताएं कि 100 माइनस 14 का स्क्वायर निकालें तो भी इसका लास्ट 2 डिजिट 96 होगा। सेम एज वेल एज 100 के बाद अगर आप 200 चले जाएं, ठीक है, 250 चले जाएं, 150 चले जाएं, मतलब समझ गया ना? सब में अगर प्लस 14 करते हैं या माइनस 14 करते हैं तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 96 आने वाला है, ठीक है? तो हमको यहाँ पे पता था कि भाई 96 है 2 डिजिट, तो 96 किसके स्क्वायर के लास्ट का 2 डिजिट 96 आता है, तो आप बोलेंगे 14 का, ठीक है? तो यहाँ पे 14 से रिलेटेड क्या है, देखिए 74। 100 माइनस 14 करेंगे तो 74 आएगा नहीं, 50 प्लस 14 करेंगे तो भी 74 आएगा नहीं, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। 76 देखिए यहाँ का भी वही हाल है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको माइनस 24 करना होगा 200 में या फिर 150 में प्लस 24 करना होगा, क्लियर है? यहाँ भी ये नहीं होगा। एक्चुअली ये एक को हटा दे रहे हैं हम, 100 को बेस मान करके चल रहे हैं, समझ गए ना? ऐसे लेंगे तो 200 तक चला जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 204 है, लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 04। ये भी ना 50 में 14 जोड़ने से नहीं आएगा, ना ही 50 में 14 माइनस करने से आएगा, और सेम चीज ना 100 में होगा, ठीक है? अब अगर 86 को लेते हैं तो देखिए ये 86 जो है, ध्यान से समझिएगा, 86
100 में 14 माइनस करेंगे तो 86 आएगा। तो भाई 86 का स्क्वायर भी अगर आप निकालेंगे तो उसका लास्ट 2 डिजिट 96 आएगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, प्रीवियस ईयर का ही। 10201 किसका स्क्वायर है, मतलब किसका वर्गमूल है ना। बहुत लोग तो आंसर देख करके यहाँ पे टिक भी कर दिए होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 101 होगा। बस देख करके आंसर मारना है। क्यों भाई? लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 01 है ना। तो 01 क्या बताया? 01 है ना। तो 01 का लास्ट 2 डिजिट 01 होगा। 50 प्लस 1 का लास्ट 2 डिजिट 01 होगा। 50 माइनस 1 का लास्ट 2 डिजिट 01 होगा। 100 प्लस 1 का लास्ट 2 डिजिट 01 होगा। 100 माइनस 1 का लास्ट 2 डिजिट 01 होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई यहाँ तो दो ऑप्शन है जो कि 100 प्लस ये वाला देखिए 100 प्लस 1 है जिसका 101 हो रहा है, इसका लास्ट 2 डिजिट 01 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी। यहाँ पे भी आप तो बोल सकते हैं कि 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा, इसका भी लास्ट 2 डिजिट 01 होगा। बहुत अच्छा बात है। ठीक है भाई, तो एक चीज यहाँ पे कॉमन चीज है, ये याद रखिएगा, आप लोगों को पता भी होगा 99 और 100। ठीक है, इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम 4 डिजिट में आ सकता है। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएगा। और 100 का जो है 5 डिजिट में होगा। समझिए आंसर क्लियर है। 99 का जो आंसर होगा मतलब कि 4 डिजिट में आंसर आने के लिए मैक्सिमम 99 ही है जिसका स्क्वायर 4 डिजिट में आएगा। उसके बाद 100 का स्क्वायर आप अगर निकालेंगे तो 5 डिजिट चला जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल देखिए कितना 5 डिजिट में आंसर है। तो नॉर्मल सा बात है 99 होगा, नहीं होगा क्या? ऑप्शन बी 101। समझ गया? क्लियर है एकदम अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। माइंड से सोच के समझ के तुरंत आंसर करिएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं 5-6 सेकंड में आप लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, ये रहा कौन सा 14161 इसका वर्गमूल है, फटाफट बताइए। 61 लास्ट का 2 डिजिट किसमें आता है भाई? 361 19 का स्क्वायर है ना। अब 19 से रिलेटेड यहाँ देखिए ये रहा, दिख गया, खत्म। 19 का स्क्वायर क्लियर हुआ। 119 इसका आंसर होगा, कंफर्म एकदम। ठीक है, अगर अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें, देखिए ध्यान से समझिएगा। 50 एक मिनट, हाँ ये 19 ले रहे हैं और यहाँ पे 31 ले रहे हैं, तो एक तो 19 दिख रहा है हमको। दूसरा अगर 50 माइनस 19 करें, ठीक है ना, तो 31 आएगा। तो ये भी तो आंसर हो सकता है, 100% हो सकता है। आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ नोटिस करिए ये है 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो मेरा जो आंसर होगा वो स्टार्टिंग में 16 होगा। ठीक है ना, उससे ज्यादा हो सकता है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है 14। तो इसलिए ये 13 वाला तो होगा नहीं, बचा क्या? अब फिर 19 वाला हिसाब देख लीजिए, 119। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 का भी स्क्वायर नहीं होगा, 129 का भी नहीं होगा, तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसको एक और तरीका से देख सकते हैं। देखिए एक और टेक्निक हम बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये तो पहला टेक्निक समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि 14161 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई कि कोई एक नंबर है इंटू उसी नंबर से। मतलब कि अगर 4 लेते हैं तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे कोई एक नंबर लेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीपल करेंगे तो 14161 आना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन फेस करना। सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं 129, ध्यान से समझिए। 129 इसका मतलब 129 इंटू 129 जो है, ये करने से हम लोगों का आंसर होना चाहिए 14161। ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैच कैसे करेंगे, इतना टाइम नहीं है कि गुना उना करके देखने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एसओडी मेथड लगाएंगे। एसओडी मेथड हम अभी आपको कमिंग कुछ दिन में बता देंगे। ठीक है, क्या करना, देखिए 9 2 11 11 1 12 सिंगल डिजिट तक आपको लाना। 12 आया ना, अभी भी डबल डिजिट है तो 2 और 1 3 जोड़ करके 3 इंटू 9 1 10 2 12, फिर डबल डिजिट आया तो 3, इसको सिंगल डिजिट में ले ली। 3 तिहाई कितना होता है भाई 9। तो इसका जो एसओडी है यानी कि सिंगल डिजिट में 9 होना चाहिए। अगर ये 9 आता है तो मेरा आंसर सही है। देखते हैं भाई, 4 1 5 5 1 6 6 6 12 12 और 1 13, 13 मतलब 3 और 1 4 आ रहा है, जबकि हमको 9 चाहिए। तो ये मेरा आंसर होगा नहीं।
ठीक है। अब आते हैं 121 का, सेम प्रोसेस सेम चीज 121 में देखते हैं। 1 2 1 इंटू 1 2 1 क्या है भाई, 2 1 3 और एक 4 इंटू 2 1 3 और एक 4, 4 चौके क्या हो गया भाई 16, 16 मतलब 7, इसका एसओडी कितना आया था 4, तो 4 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 7, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब 131 को देख लेते हैं, ऐसा तो हम लोग को पता है 119 आंसर है ना, लेकिन 131 का भी देख लेते हैं, चलिए 131 इंटू 131, इसका एसओडी कितना 4 होना चाहिए, क्लियर है ना। तो 3 4 1 5 इंटू 3 4 1 5, 5 बचे कितना हुआ भाई, तो बोलेंगे 25, 25 मतलब 5 और 2 7, ठीक है 7, यहाँ पे 4 आ रहा है देखिए, है ना, और वहां पे 7 आ रहा, तो इसलिए मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। अब 119 का देख लेते हैं, 119 इंटू 119 क्या है, 9 1 10 और 1 11, 11 मतलब 1 और 1 2 इंटू 1 और 1 2, 2 दूना कितना है 4, इसका भी एसओडी कितना आ रहा है 4, समझ गया ना। तो फिर इसलिए मेरा आंसर क्या होगा सी, 119 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे हम आपको दो तरीका बताएं, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, दोनों ही टाइम सेविंग है। मेरे ख्याल से पहला वाला जो हम बताए ये सारे में इन सब चीज में, वो आपको सबसे बेस्ट होगा, एक बार ट्राई करिएगा बना करके, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है 60025, इसका वर्गमूल क्या होगा, एकदम आंख बंद करके 245 होगा 100% श्योर, ठीक है। कैसे, देखिए लास्ट में 25 है तो 25 तो पता है 5 होगा, नहीं तो 25 होगा, तो भाई सब में देखिए यहाँ पे 25 माइनस है, यहाँ पे 5 प्लस है, यहाँ पे तो यहाँ भी 5 माइनस है, ठीक है, यहाँ पे 15 प्लस है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक आंसर है, हाँ, तो इन तीनों में कोई एक आंसर है, तो भाई अब एक बात बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 625, तो मेरा जो आंसर होगा वो स्टार्टिंग में 62 से होगा, है ना, देखिए तो क्या 60 से है, तो भाई 60 से जब 25 नहीं होगा तो 27 होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो उससे बड़ा है और ज्यादा आएगा, है ना। तो ये भी आंसर कटा, ये भी आंसर कटा, होगा क्या ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। क्लास अच्छा लग रहा तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रूट अंडर 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, भाई एकदम सिंपल सा, ये सब क्वेश्चन में पेन नहीं लगाना है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, होगा 12, ठीक है। कैसे, देखिए ये 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, सॉल्व करना नहीं है, 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 16 का स्क्वायर 256, ऐसे करके माइनस करेंगे, कुछ करने का जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर दिख रहा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, 20 प्लस 16 कितना हुआ 36, क्लियर है। 20 में 16 गया कितना आया 14, सॉरी 20 में 16 गया 4, तो 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 जब करेंगे, देखिए 36 इंटू 4 यहाँ अंडर रूट, तो अब 36 में 4 का मल्टीपल नहीं करना है आपको, यहीं पे ये रूट है ना, रूट का मतलब यहीं से हम रूट निकालना शुरू कर देते हैं। 36 का रूट क्या हुआ 6, 4 का रूट क्या हुआ 2, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, देखिए 12 पे वहां पे टिक किया ऑप्शन ए 12 करेक्ट आंसर, ठीक है। हमेशा ट्राई करिएगा कि आधा से ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में कर लेने का, तब जाकर के आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो लिखने में टाइम वेस्ट तो होगा ही, है ना। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 0.034, इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, तो इसका वर्गमूल होगा 0.18, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करना है सब में आप देख रहे हैं आपको 181818 दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब सेम नंबर टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये सब क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना पता है, सिर्फ डेसिमल के साथ गेम खेलना है, समझे। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट है, तो मेरा आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा, समझ गया ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का पता है ना कि भाई दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो आंसर 4 डिजिट आएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो 4 डिजिट है तो 8 माने डबल हो जाता है, समझ गया ना। तो यहाँ पे 4 है तो दशमलव के बाद 2 डिजिट वाला मेरा आंसर होगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो ये तो आंसर हुआ नहीं, ये आंसर होगा नहीं,
इन दोनों में कोई एक आंसर है, ठीक है। तो अब बताइए, 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ पे 1.08 है, ठीक है। तो मेरा आंसर 1 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 से ज्यादा नहीं है, क्या है, 1 से कम है। तो इसलिए ये भी आंसर गया, बचा क्या, ऑप्शन ए। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो दोस्तों स्क्वायर और रूट का जो है आज एक छोटा सा क्लास लिए हैं, ठीक है। कैसा लगा ये टेक्निक थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास स्क्वायर और रूट का पूरा डिटेल क्लास लेकर के आएंगे कि स्क्वायर कैसे निकालना है, रूट कैसे निकालना है, ट्रिक भी रहेगा, साथ ही साथ लॉन्ग प्रोसेस भी रहेगा, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियरिटी समझ में आ जाए। उसके बाद क्यूब का भी लाएंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अभी तो ये आज पहला क्लास है, धीरे धीरे आप लोगों को मैथ अकॉर्डिंग टू मैथ, मतलब मैथ के अनुसार आपको हम बता दें कि किसी भी तरीके का कोई इश्यू नहीं होने वाला है मैथ में, ठीक है। आप आराम से, अगर मान लीजिए आपको सॉल्यूशन नहीं आता है ना, फिर भी आपको एग्जाम में आंसर टिक करके आएंगे, ये मेरा गारंटी। हम आपको पहले ही बताया था कि हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे नहीं, बल्कि क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भाई, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, समझ गए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।